सभी को सुप्रभात। बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हमने रहीम के दो पर प्रकाश डाला, उनकी सह प्रसंग व्याख्या की। आज हम पढ़ेंगे रस खान। रस खान, रस की खान है, प्रश्न आता है। इस प्रकार से इनकी जितनी भी सह प्रसंग व्याख्या है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखो पाठ्यक्रम में अपने जैसे विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीरदास, तुलसीदास अभी तक शेष है, और आज हम रस खान पर चर्चा करेंगे, इनके जीवन कृत्य के बारे में जानेंगे। तो रस खान एक मुसलमान कवि है, और मुसलमान कवि होते हुए उन्होंने कृष्ण काव्य धारा को अपनाया। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत उन्होंने श्री कृष्ण जी की स्तुति की, इनकी पढ़ाई की, इनकी महिमा का गुणगान किया। तो रसखान का जन्म 1548 में हुआ और इनका जीवन काल रहा 1628 तक। हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि ये क्या है? रस खान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण भक्त है ये रस खान, और ये बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्य थे। ये बल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। फिर इससे महत्वपूर्ण पंक्ति आई है, देखो कि एक मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी नहीं हो सकी। सांप्रदायिक संकीर्णता थी, वो इस पे हावी नहीं हो सकी, इसलिए ये दूर रहे। लौकिक और अलौकिक प्रेम का इनका काव्य है, वो मूल आधार है। इनकी भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति है। रसखान की 3 रचनाएं मिलती है जो प्रमाणिक है। रसखान की 3 रचनाएं प्रमाणिक है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये अपने रजिस्टर में अंकित कर लें। तीनों रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, ये इनकी 3 रचनाएं हैं रसखान की। काव्य की जो भाषा है इनकी शुद्ध रूप में क्या है? शुद्ध रूप में बंद भाषा है इनकी। और प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की इन्होंने त्रिवेणी लहराई है। प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की। तो एक मुसलमान कवि होते हुए उन पर क्या नहीं हुआ? सांप्रदायिकता हावी नहीं हो उसका। इन्होंने श्री कृष्ण काव्य धारा को ही अपनाया। इनकी 3 रचनाएं बताई, प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान। ये 2 नंबर का 2 अंक का जब प्रश्न पूछा जाएगा उसमें पूछ सकते हैं कि रसखान की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें, तो ये अपने नाम है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। ये भी पूछ सकते हैं कि रसखान की जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो शुद्ध रूप से क्या थी? वर्ग थी। भक्ति कौन सी थी? प्रेम भाव की, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी। यही मीरा की थी, माधुर्य भाव की भक्ति यही इनकी है। एक विठलनाथ के शिष्य रहे हैं और कृष्ण धारा में कृष्ण भक्त कवि है ये रसखान। ये इनकी मुख्य बात है जो अपने को याद रखनी है। रचनाएं याद रखनी है, भाषा कौन सी है, इनकी भक्ति कौन सी है, लौकिक और अलौकिक प्रेम का इनका मूल आधार रहा है। ये इनकी रसखान के बारे में अपने को याद रखना है। तो रसखान की जो रचनाएं हैं कि मानो सो तो वही रसखाने, मानो सो तो वही रसखाने, बसो गांव गोकुल के ग्वारन। फिर बताया जो पशु हो तो बस नहीं मेरो, चरो नित्य नंद के देनु मजारन।
पावन हो तो वही गिरी, जो दरियो छतर पुरंदर धारन, जो खग हो बसेरो करो नित कालंदी कूल कदम के दारन। तो रसकान अपना सदैव ही श्री कृष्ण जी के निकट ही निवास करने का यहाँ पे विचार है कि मैं कौन से ही जन्म धारण करूं, लेकिन मैं निवास करूं तो कहाँ करूं, श्री कृष्ण जी के निकट ही निवास करूं। इसी प्रकार यहाँ पे बताया कि या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया, रात है तारो डारो, आठो सिद्धि नौ निधि, नंद की गाय चराई विसारो, रसकान कबो इन आंखिन सो बंद बन बागता, तिहार निहारो, कोटिन ते कल दोत कली कुंजन ऊपर वारो। तो यही बात यहाँ बताइए श्री कृष्ण जी की, अगर वो मेरे को कंबल मिल जाए, वो मेरे को क्या मिल जाए, उसकी लकुटी अरु कामरिया मिल जाए, तो कहते हैं मैं 3 लोग को तजने को तैयार हूँ। अगर मुझे कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि भी मिल जाए, लेकिन गाय चराने का अवसर मिल जाए नंद बाबा की, तो उसको भी मैं बिसरा दूं। ये इनकी इस प्रकार से क्या है, रसकान के दोहे हैं, रसकान के सवैये हैं। तो इस पे हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहली व्याख्या हम करेंगे, मानुष हो तो वही रसकानी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मानुष हो तो वही रसकानी, बसो गांव गोकुल के ग्वारन, मुखी की याद कर लेना। और जो पशु हो तो बस मेरो ने, नित्य क्या बताए, नित्य नंद की धेनु मजारन। और पावन हो तो वही गिरी, जो पुरन दरियो छतर पुरंदर धारन, जो खग सो बसो बसेरो करो कांदी कुल कदम की डारन। इस पर हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और यहाँ श्री कृष्ण जी और गोपियों का जो प्रेम है वो भी रसकान जी ने अपने इस काव्य में प्रकाश डाला है। श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है उस पर किस प्रकार से गोपियां मोहित होती है, अपने आप की लोक लाज को तज कर उनके पीछे उनके साथ होते हैं श्री कृष्ण के, वो इस पे भी बताया है। फिर बताया कि काहू कहूँ सजनी संग की रजनी, कहते मेरी रात व्यतीत नहीं होती श्री कृष्ण के बिना, क्या करूँ सखी। एक सखी कहती है कि कहो कहूँ सजनी संग की रजनी, कहते रात व्यतीत नहीं होती मुकुंद को हेरी, श्री कृष्ण को इंतजार करते करते मेरी रात व्यतीत हो जाती है। कि आवत रोज कहो मन भावत, मेरे मन को भाने वाले श्री कृष्ण रोजाना आने के लिए कहते हैं। और क्या बताए, आयो कबू ने फेरी, फिर भी वो कभी आए नहीं। देखो कि आने के लिए मेरे मन को भाने वाले श्री कृष्ण रोजाना कहते हैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आए नहीं हो मेरे मन को भाने वाले श्री कृष्ण। जिस प्रकार से मीरा ने कहा था, आपको पता हो कि आपने आवे लिखने भेजे, बांध पड़े लल सावन की, ने आप आते हो न लिख कर भेजते हो, आदत पड़ गई है ऐसी आपको ललचाने की। ओ दो नेर में उके न माने नीर भेज से सावन की, आंखें मेरा कहना नहीं मानती, इसमें क्या बहती है सुधारा बहती है। वही बात यहाँ बताई है कि सोतिन भाग बढ़ियो बर्ज में, जो लूटत निस रात गनेरी, के बर्ज में मेरी सोतिन है उनका भाग्य का उदय हो गया, जो उनके साथ रात व्यतीत करती है। और मैं तो ऐसी बन गई, रसकान के माध्यम से गोपी कहती है मैं तो ऐसी बन गई कि मैं आप ही तो क्या बन चुकी हूँ, शिकारी बन चुकी हूँ, आप ही मैं क्या बन चुकी हूँ, आखेट बन चुकी हूँ। अब ये विधवा बन मारू आप बनी पहरी, कहते हैं ऐसा हो गया कि शिकारी भी मैं बन चुकी हूँ और शिकार भी मैं खुद आप बन चुकी हूँ। तो ये कवि ने यहाँ बताया। फिर बांसुरियों के बारे में बताया कि बांसुरी की जैसे ही तान सुनी तो कहते हैं मैंने लोकलाज छोड़ दी, बांसुरी की आवाज सुनकर उनके पीछे बोले। देखो कि बताया कौन ठगोरी भरी आर ठग से भरी हुई ऐसी बांसुरी की झुनकार सुनी है। कहते हैं बांसुरी रंग भीनी, उसकी रंग में हम
रंगे गए। कहते तान सुनी, जैसे ही उनकी आवाज सुनी तो कहते हैं तब इतने लाज विद्या कर देनी। जैसे ही हमने उनकी आवाज सुनी, हमने लोक लाज को त्याग दिया और किसके पीछे हो गए, उस बांसुरी की धुन के पीछे हमें मोहित हो गए। जिस प्रकार से शिकारी आकर बाजा बजाता है और बाजे पे कौन मोहित होता है, मृग अपना मस्तक टेक देता है, जो कुरंग नाद बस भयो। इस प्रकार से कुरंग का से यहाँ हिरण मृग अपना उस पे क्या हो जाता है, मोहित। इसी प्रकार मोहित यहाँ पे कौन हो गए हैं, यहाँ पर मोहित हो गए हैं गोपियां, वो भी श्री कृष्ण जी की बांसुरी पर, क्योंकि ये उनके साथ क्या है, प्रीत है, ये उनके साथ लगाव है, उनके साथ ऐसी प्रीति है। जब ऐसी प्रीति हो तो कहते हैं ना, प्रीति मरण नहीं विचारी, प्रीति कभी मरने पे विचार नहीं करती। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। प्रेम, कोई पात्र किसी पात्र से प्रेम करता है, लगाव लगता है, आसक्ति का जो भाव रखता है, वो कभी मरने पे विचार नहीं करता, अपने आप को उत्सर्ग कर देता है, अपने आप को मिटा देता है उस पर। कहते हैं ना, दीपक के जलने में आली पतंगे की भाग्य लिपि काली। दीपक जलता है तो कहते हैं कि पतंगा उस पे अपने आप को क्या कर देता है, न्यौछावर कर देता है। पता है उसको वहां पास में जाएगा तो जल जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटता। प्रीति मरण नहीं बेचारी, इसी प्रकार सूरदास जी ने कहा था, प्रीति मरण नहीं बेचारी, प्रीति जानो पे पानी संग जो अपनन को जारे। कि ऐसा प्रेम होता है दूध और पानी का। दूध को गर्म करो, पानी जल क्या हो जाएगा, पानी जलेगा सबसे पहले, दूध को जलने नहीं देगा, अपने आप को मिटा देगा पानी। प्रीति जानो पे पानी संग, पे ऐसा दूध पानी संग जो अपनन को जारे, जो अपने आप को जला देता है। प्रीति जानो जन्य सुख कारण, प्रीति ऐसी होती है, प्रेम ऐसा होता है, माँ और बेटे का प्रेम। देखो देखा होगा कि प्रीति जानो जन्य सुख कारण जो अपनन को हारे, ऐसा प्रेम बेटे के लिए अपने आप को क्या कर देती है, उससे कर देती है, अपने आप को मिटा देती है। ऐसी प्रीति किसकी है, ऐसी प्रीति गोपियन सो कैसे निर्वारी। ऐसी प्रीति श्री कृष्ण की किनके साथ है, गोपियों के साथ है, तो वो कैसे छोड़ दे। यही बात यहाँ रसखान जी ने बताई है। रसखान जी के जो दोहे हैं बड़े ही मीठे हैं, तो चर्चा करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बस वो गांव गोकुल के ग्वारन। साथ साथ में बोर्ड पे हम अंकित करेंगे, आप अपने रजिस्टर पर अंकित करते जाना। ऐसे अपने धीरे 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 करेंगे तो हमारी जो मंजिल है उस मंजिल पर हमें पहुंच ही जाएंगे। लेकिन लगे रहना है, लगे रहना है, कदम दर कदम चलते हैं तो एक भी मंजिल मिल ही जाती है, ये मेरा मानना है। लगे रहो, लगे रहो, धीरे 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 सही। कहते हैं ना, एक सादय सब सदै, एक जैसे रहीम के दो में हमने पढ़ा था कि एक सादय सब सदै, सब सादय सब जाए, रहीमन मूल सिचिबो फूल फले अघाए। एक को पहले अपने को पूर्ण करो, फिर दूसरा पूर्ण करो, ऐसे करते जाएंगे, सब कार्य हमारे क्या हो जाएंगे, मनोरथ हमारे पूर्ण हो जाएंगे। सब सादे सब जाए, सब कार्य करो तो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। रहमन मूल सिचिबो, रहम जी कहते हैं कि जड़ में पानी डालते जाओ, फूल फले आगाए, को से फूल आएंगे, फल आएंगे जो आपको क्या कर देंगे, तृप्त कर देंगे। तो यही बात यहाँ पे है। तो हम इनके दो ही हैं, उस पे हम 100% आज व्याख्या करते हैं। तो रहम जी का जीवन परिचय जाना, इनका जीवन, इनके जो गुरु हैं वो विठलनाथ जी हैं। ये कृष्ण काव्यधारा के भक्त कवि है। इनकी जो भक्ति है बड़ी माधुर्य भाव की इनकी भक्ति रही है। इनकी 3 रचनाओं पर हमने क्या डाला, प्रकाश डाला। कौन कौन सी रचनाएं, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ब्रजभाषा में इनका काव्य है, प्रेम भक्ति और श्रृंगार की इनकी त्रिवेणी लहरा रही है। फिर बताया कि ये मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता से ये कोसों दूर रहे, हावी नहीं हो सकी। ये तो हमने यहाँ दीवारें खड़ी कर दी, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भला कौन मंदा। ये हम यहाँ श्री कृष्ण जी की इन्होंने क्या की, स्तुति की है, प्रार्थना की है, तो हम इनकी 100% व्याख्या करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी। आप एक बार इनका जीवन पीछे उतारे अपने रजिस्टर पर, फिर चलते हैं हम आगे। तो चले आगे, देखो। मानुष हो तो वही रसखानी,
मानुष हो तो वही रसानी पशु बल गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की देनो मदारन। पाहन हो तो वही गिरी जो दरियो कर छक्कर पर तारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालनी कूल कदम की डारन। इस पे हम 100% व्याख्या करें तो कवि ने यहाँ बताया है रसकान जी ये सदैव श्री कृष्ण जी के समीप्य चाहते हैं, उनके नजदीक ही रहना चाहते हैं। तो यही कभी बताया कि अगर मुझे मानुष का जन्म मिले, मानुष हो तो वही रसकानी, मुझे मानुष का जन्म मिले तो मैं कहाँ पर निवास करूं कि मैं बरसूं वहां पर निवास करूं, ब्रज के गोकुल के गांव में निवास करूं। देखो कि अगर मुझे मेरा बड़ा भाग्य होगा कि मेरा जन्म हो मानुष का, तो मैं कहाँ पे निवास करूं, ब्रज गोकुल के गांव में जाके वहां पे मेरा जन्म हो, वहां मेरा निवास स्थान हो। फिर बताया कि अगर मैं पशु बन जाऊं, आगे के जन्म में मैं पशु बनाए मालिक ईश्वर। अब जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर पशु का जन्म मिले तो मेरा बस नहीं है, ये तो ईश्वर के बस में है। लेकिन फिर पशु बना अगर मैं जन्म लूं पशु का, तो कहते हैं मैं वहां पर नंद बाबा की गायों के बीच में मैं सदैव क्या करूं, निवास करूं, वहां पर गोचारण करूं, वहां पर मैं उनके बीच में ही विचरण करूंगा अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो। फिर देखो अगर मुझे पाहन हो तो वही गिरी, अगर मुझे पहाड़ बना दिया जाए तो वो ही मैं पहाड़ बनूं। कौन सा पहाड़ बनूं कि जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज पर प्रहार किया था उस पहाड़ का, वो पहाड़ बना दिया जाए जो श्री कृष्ण जी ने अपने एक अंगुली पर उठाया था। ब्रज की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने वो पहाड़ अपनी उंगली पे उठाया था, वो पहाड़ बना मैं बनूं। अगर मुझे कौन सा जन्म में मुझे क्या बनना पड़े, पहाड़ बनना पड़े, तो इससे सिद्ध होता है कि ये पुनर्जन्म में ये रसकान जी विश्वास रखते थे। फिर बताया कि अगर मुझे क्या बना दिया जाए, पक्षी बना दिया जाए, जो खग हो तो बसेरो करूं मैं, अगर पक्षी बन जाऊं तो मैं कहाँ पर निवास करूं। कहते हैं कि उस कालंदी कूल कुदम की डारन, उस गंगा नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे कूलकाश के किनारे कदम के पेड़ के डालों पे वहां पर निवास करूं। तो कवि ने श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि वहां पर अपना समीप्य चाहता है, सदैव वही अपना निवास स्थान चाहता है कि मुझे कोई जन्म मिले, लेकिन मुझे जन्म मिले वहां पर मिले जहाँ श्री कृष्ण जी का क्या हो, निवास स्थान हो। वो जहाँ जिन चीजों को श्री कृष्ण जी ने छुआ है, जिन चीजों पर श्री कृष्ण जी की छाया पड़ी है, वहीं पर मेरा क्या हो, निवास स्थान हो। अगर मुझे पशु बना दिया जाए तो नंद बाबा की गायों के बीच में ही मैं क्या करूं, विचरण करूं, वहीं पर मैं घास को क्या करूं, ये नंद बाबा की देनू मजार। फिर बताया कि पहाड़ बना दिया जाए तो वो ही पहाड़ बनूं जो जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज पर प्रहार किया था, वो ही पहाड़ श्री कृष्ण जी ने अपने एक उंगली पे उठाया था, वो ही पहाड़ में बनूं। जैसे बिहारी ने कहा था, दिगत पाने टिकलात गिरी लखी भर सब बेहाल कंपी किशोरी नैन के खरे न जाने लाज। तो कहते हैं कि वो ही पहाड़ बना मैं धारण करूं जो श्री कृष्ण ने उंगली पे धारण किया था। फिर बताया कि अगर मुझे पक्षी बना दिया जाए तो यमुना नदी के किनारे कदम का जो पेड़ है वहां पर डालों पर मैं क्या बनाऊं, अपना घोंसला बनाऊं, वहीं रहूं। तो यही बात यहाँ बताया। कहते हैं कि पशु हो तो बस कहाँ मेरो, अगर मैं पशु बनूं तो मेरा बस तो है नहीं, लेकिन मुझे वहीं मेरा क्या हो, निवास स्थान हो जहाँ पे श्री कृष्ण जी
रहे। तो ये अपना सामीप्य चाहते हैं श्री कृष्ण जी के प्रति, अपने भक्ति को दर्शाई है रसखान जी ने। फिर दूसरा इनका पद देखें कि कान्हा बेबस बांसुरी के श्री कृष्ण जी, यहाँ ये गोपी का कथन है जो श्री कृष्ण जी से अनुराग रखती है, प्रेम रखती है। गोपियों का कथन है, वही बात यहाँ पे बताई है। गोपियों का कथन क्या है कि उनसे प्रेम करती है गोपियां, और श्री कृष्ण जी प्रेम करते हैं बांसुरी से। कृष्ण जी प्रेम करते हैं बांसुरी से और गोपियां प्रेम करती है श्री कृष्ण जी से। तो आपने पढ़ा होगा, एक दोहा आता है बिहारी का, बतरस लालन लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोनी हंसे देन कहे नट जाए। तो वही यहाँ पे बताई है बात, सुनो ध्यान से सुनो कि कान्हा बेबस बांसुरी के श्री कृष्ण जी अब किसके वश में आ गए हैं, बांसुरी के। अब कौन सके हमको चाहेगा, कहते हैं श्री कृष्ण जी को मोहने वाली बांसुरी से प्रेम है, इसलिए हमसे प्रेम नहीं, अब हमें कौन चाहेगा। अब तो क्या बताए हैं, निस घोष रहे संग साथ लगी, निस काश्य रात घोष काश्य दिन, रात और दिन श्री कृष्ण जी के साथ लगी रहती है, सोतिन तापस क्यों सहेगो। ये तो सोतन की बांधती है हमारे लिए कौन बांसुरी, जो सदैव किसके साथ रहती है, श्री कृष्ण जी के साथ रहती है। फिर देखो जिन मोहि लियो मन मोहन को, कहते हैं श्री कृष्ण जी को बांसुरी ने मोह लिया है, यानी कि वश में कर लिया है। रसखान कवि के माध्यम से कहती है गोपी, कहते हैं ये हमें सदैव जलाता रहेगा, दहे हियो काश्य जलाता रहेगा। तो कहते आओ मिलो आओ सब सखी भाग चले, सखियों सारे इकट्ठे हो जाओ और यहाँ से अपने भाग कर दूसरी जगह चले, क्योंकि ब्रज में बांसुरी रहेगो। ब्रज में तो अब श्री कृष्ण जी की क्या रहेगी, बांसुरी ही साथ में रहेगी। इसलिए श्री कृष्ण जी हमसे क्या नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, स्नेह नहीं रखते, लगाव का भाव नहीं रखते। इसलिए ये तो सौतन की भांति बांसुरी है, ये सदैव उनके साथ में लगी रहती है। तो ये बात यहाँ बताई, कान्हा बेबस बांसुरी क्यों, कहते श्री कृष्ण जी बांसुरी के बस में हो गए, अब हमें कौन चाहेगा। ये तो रात और दिन सौतन की भांति उनके साथ रहती है, इसलिए सखी सारे इकट्ठी हो जाओ और हम यहाँ से भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण जी की बांसुरी के साथ ही है। हमें प्रेम नहीं करते, हम हमारे साथ क्या नहीं रखते, लगाव नहीं रखते। ये इनके पद थे तो जिसपे हमने आज से प्रसंग व्याख्या की है। कल फिर हम हाजिर होंगे रसखान के इन दोहों के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।